गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का क्लास करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन प्योर आध्यात्मिक है, यह ध्यान में रखना है क्योंकि यह टॉपिक ही आध्यात्मिक है। और हम लोग आज काशी कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे। आज सोमवार है और आज के दिन काशी कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि आज सोमवार है तो इसका एक नवग्रह मंत्र है, ओम दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम शंभो मुकुटभूषणम शंभो मुकुटभूषणम। अर्थात कहीं न कहीं भगवान शंकर के मुकुट पर ये चांद विराजमान है। तो हम चलते हैं भगवान शंकर के ही पास, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का संबंध है डायरेक्ट भगवान शंकर से। मैं काशी गया था तो जब मैं जल उठाया और मंदिर तक गया तो कई एक गलियों से गुजरना पड़ा। हमें लगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, पवित्र स्थल है और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुझे लगा कि यदि मैं यूपी का मुख्यमंत्री होता या देश का प्रधानमंत्री होता तो जरूर मैं इसका डेवलपमेंट करता। ऐसा लगा कि यह आवाज वास्तव में प्रधानमंत्री तक पहुंच गई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का प्रयास किया। और यह है काशी कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था कि जो हमारा काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, उस मंदिर और मां गंगा के बीच में कहीं कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था। उसके बीच में कई सारे मकान थे। तो गवर्नमेंट के द्वारा उन सारे मकानों को हटाकर एक नया कॉरिडोर डेवलप किया गया है और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चलते हैं। एक बार फिर काशी दिव्य और भव्य के रूप में दिखने लगा है और इसकी दिव्यता और भव्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विख्यात हो रही है और एक प्रकार फिर से नए रूपों में काशी नजर आने लगी है। इसका कारण है यह प्रोजेक्ट। वास्तव में यह प्रोजेक्ट जो है धार्मिक आस्था को प्रफुल्लित करता है। देश में यदि विकास करनी है तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी होनी चाहिए। तो सांस्कृतिक विकास में ही एक विकास काशी कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और हम जानते हैं कुछ सनकी के द्वारा इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन इंदौर महारानी होलकर के द्वारा इसे पुनरुद्धार किया गया और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1000 शेर सोने दान दिए गए थे। अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि उस मंदिर का जो फिर पुनर्निर्माण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 50,000 वर्ग फुट का क्षेत्र था पहले और सरकार इसका डेवलपमेंट के बाद लगभग 5,27,000 वर्ग फुट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मंदिर से गंगा नदी के बीच में दोनों तरफ 23 भवन बनाए गए हैं और उसका मुख्य मकसद मल्टीपर्पस है, जिसमें भोगशाला का निर्माण किया गया है, यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है
आध्यात्मिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, मुमुक्ष भवन का निर्माण किया गया है, वैदिक केंद्र का निर्माण किया गया है। यह ध्यान में रखना है। काशी एक ऐसा जगह है जहां पर वेद व्यास ने चारों वेदों का सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको आसानी से मोक्ष मिल जाता है। और यह भी कथन है कि काशी जो हमारा है यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका हुआ है। इसका मतलब धार्मिक के साथ साथ जो आध्यात्मिक आस्था है वो काफी प्रबल है। अभी हम देख रहे हैं कि यह जो प्रोजेक्ट है लगभग 400 करोड़ से यह शुरू हुआ था और इसका विकास होते होते लगभग 1000 करोड़ तक यह जाएगा। यह भी ध्यान में रखेंगे। और इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो मेन आर्किटेक्ट है उसका नाम विमल पटेल है। यह ध्यान में रखेंगे। पहले क्या था कि इस मंदिर का डायरेक्ट गंगा नदी से संपर्क नहीं था। बीच में बहुत सारे मकान बन गए थे। सरकार उन मकानों को, मकान से संबंधी जो भी जमीन था उसको अधिग्रहण किया और बाजार मूल्य जो था उससे अधिक मूल्य उसे उपलब्ध कराया गया ताकि किसी प्रकार से कोई असंतुष्टि का भाव न हो। और जब खुदाई की गई तो उस खुदाई से जो अवशेष मिले हैं वो थोड़ा चिंता करने वाली है। लेकिन हमें रचनात्मक विकास करनी है, निगेटिव चीजों को नहीं देखना है। इसकी भव्यता को देने के लिए, इस प्रोजेक्ट को भव्यता को देने के लिए 7 तरह के विशेष पत्थरों का यूज किया गया है। यह ध्यान में रखेंगे। वालेश्वर स्टोन का प्रयोग किया गया है, मकराना मार्बल का यूज किया गया है, कोटा ग्रेनाइट का यूज किया गया है, मैडोना स्टोन का यूज किया गया है। यह ध्यान में रखना है। और बनाते समय जैसा कि लगभग 400 भवन को पुनः स्थापित किया गया है। और इसका जो टैग लाइन था कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। आप भी इस प्रोजेक्ट में सहयोग कीजिए और बहुत लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, भारत के 12 लिंगों में एक लिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखेंगे। और वेस्टर्न कंट्री में काशी विश्वनाथ मंदिर को गोल्डन टेम्पल के रूप में यह जाना जाता है। यह भी ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने भी इस मंदिर की यात्रा किया था। यह भी ध्यान में रखेंगे। किस तरह का डेवलपमेंट है, यह काबिले तारीफ है। और ये प्रांगण है और ये आपका मंदिर है, ध्यान में रखेंगे। और यहां डायरेक्ट कनेक्शन ऑलरेडी मंदिर से गंगा नदी की ओर है। ये डेवलपमेंट, जो कॉरिडोर का डेवलपमेंट है, ये डायरेक्ट नदी से मंदिर के बीच में स्पष्ट दिख रहा है। तो वास्तव में ये आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सनातन संस्कृति का संरक्षण एक साथ झलक मिलती है। और आज हमें जाने का मौका नहीं मिला, मैं जाऊंगा, लेकिन आज मैं बाबा विश्वनाथ को यहीं से नमन करता हूं। और नमन के संदर्भ में मेरी तरफ से एक श्लोक है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तुमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुनागार संसार पारम नतोहम
तुषारादृशंका गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम अस्फुनमालिकल्लो लिनी चारु गंगा लशद भाल बालिंदो कंठे भुजंगाम चलत कुंडलम भ्रो शुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मां बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रचंडम प्रकीर्षम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निरेमो लनम शूल पानी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद छंदो हमोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावतुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परिवानरानम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो शर बभूता दिवासम न जानामि जोगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुःखादतातप्यमानम प्रभो पाहि आप नमामि शंभो 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 रुद्राष्टमं प्रोक्तं विप्रेण हर्तो से ए पठन्ति नरा भक्तयाम तेषाम शंभो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा काशीनाथ की जय। तो मेरे तरफ से बाबा का नमन यहीं से हुआ है और जब बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। तो आध्यात्मिक आस्था की पराकाष्ठा आज दिखने को मिला है और यदि इस तरह का काम हर सांसद अपने क्षेत्रों में करता है तो मुझे लगता है आध्यात्मिकता के साथ साथ हर विकास होगा, व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, देश पुरुषार्थी होगा। पुरुषार्थ का मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सिद्धि होनी चाहिए। धर्म छोड़ अर्थ का विकास कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। अरे यार, वेस्टर्न कंट्री जो है आपका काम मोक्ष पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ काम को बढ़ावा देता है। भारत में क्या है, अधिकतर धर्म या मोक्ष की चर्चा करेंगे। तो जब तक चारों की पूरा नहीं होगी आपका जीवन पूरा नहीं हो सकता है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए हर हाल में हमें पुरुषार्थी बननी है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस तरह भगवान शंकर को मेरे तरफ से एक और श्लोक, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय द्विवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमिताय नमः सुमर्धधारिणे। अर्थात विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, तीन वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, तीन वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति हेतु हैं और जिनके मस्तक पर
अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरे तरफ से प्रणाम है। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया था। यह सांसारिक के साथ साथ इसका आध्यात्मिक महत्व है और इसे बनाए रखनी है। भारत आध्यात्मिक गुरु ऐसा ही नहीं कहलाता है। व्यक्ति सांसारिक विकास करके पूर्ण नहीं हो सकता। संसार उसका एक पक्ष हो सकता है, असली लक्ष्य उसका अध्यात्म है, यह ध्यान में रखना है। व्यक्ति का आकलन उसके सांसारिक उपलब्धियों से नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। व्यक्ति का आकलन उसके आध्यात्मिक उपलब्धि से होगा, इसे ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके साथ एक बार फिर भगवान शंकर के लिए ओम दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव शंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। शंभो मुकुट भूषणम, शंभो मुकुट भूषणम। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।